बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी वेक्टर। तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 एंड करके आपको दिया है साथ में कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो क्या होगा, 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि ए वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट 0 दिया है। तो ये केस कब पॉसिबल हो सकता है, जब ए वेक्टर खुद 0 होगा। अगर 0 वेक्टर को 0 वेक्टर से, जरा देखें, 0 वेक्टर को 0 वेक्टर से जब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो वो आपका 0 आता है। किसके इक्वल आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देयरफॉर इसका मतलब ये है कि इस केस के अकॉर्डिंगली ए वेक्टर क्या होगा, 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखें बच्चों, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होना चाहिए, 0 वेक्टर होना चाहिए। तो अगर ये 0 वेक्टर हो रहा है तो बी वेक्टर तो कोई भी वेक्टर हो सकता है, क्योंकि जब ये 0 होगा तो आप 0 वेक्टर को किसी से कोई भी बी वेक्टर एज्यूम करके चलिए, उसका जब डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर इसका मतलब ये है कि देयरफॉर बी वेक्टर कैन बी एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है, कैन बी एनी वेक्टर, और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।